हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 अव्यूह का 3.5 पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, देखिए सवाल लिखा है, यदि a बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई बराबर 0, जहाँ i क्या है बच्चों, तत्समक अव्यूह है, मतलब इकाई अव्यूह कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम दिया वाले पार्ट में मान लीजिए सवाल को हम हल कर रहे हैं। ठीक बच्चों, ठीक है। चलिए तो पहले a बराबर आपको दिया है, कितना दिया है, 1 2 2 3। ठीक है, चलिए सिद्ध क्या करना बच्चों, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई बराबर 0। सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी हमको a स्क्वायर की। चलिए तो फटाक से a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब बच्चों a डॉट a, मतलब इसी अव्यूह को दो बार लिखना है, 1 2 2 3, और फिर आपस में इसका क्या कर देना है, गुणा। और गुणा बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखिए फिर भी एक बार हम फिर समझाते हैं, पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, फिर पहली ही रो का दूसरे कॉलम से। ठीक है बच्चों, तो 1 1 कम 1, ठीक, फिर 2 2 दूनी 4। ठीक बच्चों, देखिए पहली रो का हो गया पहले कॉलम से, अब दूसरे में कर रहे हैं तो 2 1 दुक्के 2 और 2 तिहाई 6। ठीक बच्चों, पहली रो का हो गया। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे में देख लीजिए, दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से, तो 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6। ठीक, फिर पहली ही रो का गुणा, दूसरी रो का गुणा दूसरे कॉलम से कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9। ठीक बच्चों, अब देख लीजिए, 4 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 6 में 2 8 और 6 2 8 और 9 4 13। ठीक बच्चों, चलिए a स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक बच्चों, अब एक चीज़ और देख लीजिए सवाल में, 4a भी चाहिए, माइनस तो बाद में फिर अंदर गुणा कर देंगे, अभी तो a क्या अब कर लें। चलिए अब ले लेते हैं लेफ्ट हैंड। ठीक बच्चों, अब आ जाएगा LHS कितना लिखा है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई। अब आई ध्यान रखिए बच्चों, बताया था कि विकर्ण में यदि एक एक हो तो उसे हम आई कहते हैं। अब जितने बाई जितने कह रहे हैं, इसमें 2/2 का है आपका ये क्रम, है ना, कितने का है, 2/2 का, इसलिए आई आपको 2/2 का ही लेना है। तो कैसे, 1 0 0 1। ठीक बच्चों, यदि विकर्ण में आपका एक एक हो तो उसे हम आई कहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए 3/3 का होगा तो क्या करेंगे आप लोग, ऐसे ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये 3/3 में आप इस प्रकार से लेंगे, ये देखिए। ठीक बच्चों, विकर्ण में एक। चलिए अब इधर देख लीजिए बच्चों, a स्क्वायर का मान आपको अभी मिला 5 8 8 13। ठीक बच्चों, लिख दिया, माइनस फिर 4 लिखा है, 4 लिख दिया। a का मान बच्चों देख लीजिए कितना है, 1 2 2 3। ठीक बच्चों, लिख दिया उसको, ये फिर माइनस था, माइनस किया, आई अभी आपको समझाया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक बच्चों, आई में कोई गुणांक होता है, मान लीजिए 7 आई लिखा होता तो 7 यहाँ 7 इंटू इतना लिखता। ठीक बच्चों, चलिए पहले इसका गुणा कर लीजिए, 5 8 और 13, ये लिखा रहने दीजिए। अभी इसका अंदर गुणा कर लीजिए, ऋण नहीं 4 बस का 4 1 कम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा और 4 तिहाई 12 होगा। ठीक बच्चों, इसको लिख लीजिए, सॉरी। ठीक बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए चिन्ह के हिसाब से रख दीजिए अपने हिसाब से। ठीक बच्चों, 5 फिर पहला वाले अभी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, फिर 8 फिर माइनस 8 और 0। ठीक बच्चों, ये पहले वाले को रखा तो पहले वाले को पहले से, ठीक है,
इधर वाला मैंने पहले भी नहीं किया, नीचे वाला कर लिया हूँ, इस वाले को 8 8 और 0। अब आप इसको रखिएगा, तो 8 दूसरी वाली रो कॉलम है ना, तो दूसरी वाली कॉलम किस, ये पहले वाली कॉलम का हो गया, ठीक है। 8 -8 और 0, फिर इसको देखिए 13 -12 और -1। देखिए पहले वाले को पहले से, ठीक है, फिर दूसरे वाले को दूसरे से, ये देखिए, फिर तीसरे वाले को तीसरे से, फिर चौथे वाले को चौथे से, ठीक बच्चों। आइए ऋण अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्हों को बदल देगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए बच्चों क्या मिला, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 में बच्चे घट जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में 8 घट गया 0 हो गया, और यहाँ भी 8 में 8 घट गया 0 हो गया, यहाँ भी घट गया तो 0 हो गया। ये लीजिए बच्चों आपका बराबर 0 हो गया, RHS, ठीक बच्चों, भाई 0 मैट्रिक्स मिल गया, यही सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा सवाल देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए बच्चों ये सवाल लिखा है, ठीक है। यदि a बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए a² माइनस a प्लस डी इंटू ए, अब प्लस AD माइनस BC और I। ये देखिए I के रूप में यहाँ गुणांक है तो इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। I बताया था आपको क्या था, 1001, ठीक है। चलिए फिर से हम हल करते हैं इसको बच्चों। दिया है, क्या दिया है बच्चों, a बराबर आपको दे रहा है वही ABCD, ठीक बच्चों। फिर से आपको पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, a² आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, a.a के रूप में, ठीक है, मान रख दीजिए 2 बार उसी का कर दिए बच्चों। चलिए अब गुणा कैसे करते थे, गुणा पहली रो का पहले कॉलम से, a में a का गुणा करेंगे तो a² आएगा, और फिर b में c का करेंगे तो क्या आएगा BC, ठीक बच्चों। पहली रो का पहले कॉलम से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, ठीक है। फिर देखिए फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे पहली ही रो का दूसरे से, तो a का b में करेंगे तो क्या आएगा AB, और b का d में करेंगे तो क्या आएगा BD, ठीक बच्चों। फिर सुनिए दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से, तो a का c के साथ करेंगे तो आएगा AC, और d का c के साथ करेंगे तो चाहे DC लिखिए चाहे CD लिख दीजिए, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी का गुणा इसके साथ करेंगे तो c का b के साथ करेंगे तो CB आएगा, और d का d के साथ करेंगे तो T²। लीजिए बच्चों आपका ये स्क्वायर मिल गया, ठीक। चलिए अब ध्यान सुनिए बच्चों, यहाँ थोड़े ठोर काम कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि दिक्कत परेशानी हो, नहीं रख देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, ठीक बच्चों। चलिए LHS क्या लिखा है बच्चों, ये देखिए a² माइनस a प्लस डी और a प्लस AD माइनस BC और I, ठीक बच्चों। कोई जो है लिखा है ये आपको ये लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, इधर वाला बाएं पर आया, राइट हैंड साइड तो 0 आ रहा है, इसको आप लिख लेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड में ये आपका लिख लिया गया, ठीक है। चलिए जो जहाँ मान है वो लिख दीजिए बच्चों। a² का मान अभी आपको मिला a² प्लस BC, AB प्लस BD, AC प्लस CD, CB प्लस D², चलिए ये लिख दिए ना बच्चों। अब आ जाइए यहाँ पे, सॉरी यहाँ अभी ये वाला है, ये माइनस और A प्लस D, ठीक बच्चों। अब देखिए ए कितना लिखा है आपका, थोड़ा सवाल में चले जाइए ऊपर, ये रहा ये, ठीक है। इसको लिख दीजिए a का मान, ठीक है, लिख दिए बच्चों, उसी का मान रख देना है। देखिए इसके साथ
यहाँ देख रहे हैं ना, ये है फिर ए है, तो ए का मान रख दिया, फिर प्लस, फिर आपका क्या लिखा है ए डी माइनस बी सी। ठीक बच्चों, और फिर इसके बाद आई लिखा है। आई आपको समझाया था अभी अभी कि आई क्या होता है, 2/2 का मैट्रिक्स है, अब व्यू है, तो क्या करेंगे हम 1 0 0 1 यूज करेंगे। ठीक है चलिए इसको चुपचाप उतार लीजिए, अभी उतार लेते हैं इसको, पहले उसको हल कर लेते हैं। अब चलिए बच्चों इसका अंदर गुणा कर देते हैं। ए का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ए का जब इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, और इसके साथ होगा तो क्या होगा प्लस ए डी। ठीक है, पहले कर लिया, फिर इसके साथ करिए तो ए का बी के साथ होगा तो ए बी हो जाएगा, और बी का डी के साथ होगा तो बी डी हो जाएगा। ठीक बच्चों, फिर इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ रखने वाला ए सी हो गया, और इसका इसके साथ करेंगे, सॉरी यहीं इसी का, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा सी डी। ठीक बच्चों, अब डी का कर रहे हैं, मतलब देखिए ए का जब करते हैं तो दोनों के साथ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, बी का कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सी का कर रहे हैं तो सी का ये देखिए कर दिया है ना, दोनों के साथ होगा ना। चलिए अब फिर डी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए डी और डी स्क्वायर। ठीक बच्चों, चलिए ये भी स्टेप हो गया। फिर आ जाइए यहाँ पे इसका भी गुणा कर लीजिए, इसका पूरे गुणा जब एक के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, और इसका गुणा जब जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आएगा। और ठीक बच्चों और जीरो में इसका गुणा करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, एक के साथ करेंगे तो क्या आएगा ए डी और माइनस बी सी। ठीक बच्चों, इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए जो बच्चों प्लस हिसाब की, प्लस माइनस के हिसाब से आप रख लीजिए इनको। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर पहला वाला, यहाँ पहला वाला क्या लिखा है, माइनस जब अंदर जाएगा दोनों बदल देगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, और देखिए जहाँ पे यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस लिखा है ना, तो देखिए प्लस लिखा है तो क्या हो जाएगा प्लस ए डी और माइनस बी सी। ठीक बच्चों, चलिए पहला वाला भी हुआ। अब दूसरे वाले में आइए, दूसरा वाला यहाँ पे है ए बी बी डी। ठीक बच्चों, अब ऋण जब अंदर जाएगा यहाँ पे तो माइनस ए बी और माइनस बी डी हो जाएगा ना, ऋण अंदर जब जाएगा तो ये इसके चिन्हों को बदल देगा, फिर प्लस, यहाँ तो जीरो है। चलिए अब नीचे वाले में जाइए बच्चों, ए सी प्लस सी डी पहला हो गया, यहाँ क्या लिखा है माइनस ए सी और माइनस सी डी। अरे आप कहेंगे कि माइनस कैसे नहीं किए, प्लस का ही कर दिए हैं, मतलब प्लस है लेकिन ये चिन्ह अंदर जा रहा है ना बच्चों। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या है आपका जीरो। ठीक, अब यहाँ देखिएगा तीसरे नंबर पर सी बी प्लस डी स्क्वायर, फिर यहाँ आइए ए डी माइनस में, ये माइनस फिर से जाएगा माइनस डी स्क्वायर, और फिर बच्चों प्लस में लिखा है ए डी माइनस बी सी। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा बच्चों क्या हो रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, मतलब घट गया, आप काटिएगा नहीं, मैं दिखाने लिए कर रहा हूँ। बी सी से बी सी भी घट गया, और ए डी से ए डी भी घट गया, अर्थात क्या मिला जीरो। और यहाँ भी देख लीजिए ए बी से आपका ए बी घट गया, बी डी से बी टी घट गया, जीरो है ही है, ये भी जीरो आ गया। और यहाँ भी यही प्रोसेस है बच्चों, ए सी से ए सी वाला, सी डी से सी डी वाला, यानी ये भी जीरो हो गया। और यहाँ भी बच्चों आपका सी बी है, ये बी सी लिखा है, डी स्क्वायर ये इससे ये भी जीरो। लीजिए बच्चों जीरो आ गया बराबर आर एच एस। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक बच्चों,
आराम से लगाएंगे आपसे बन जाएगा। अब एक्सरसाइज 3.6 थोड़ा देख लेते हैं। ठीक बच्चों, देखिए एक 8 सवाल इसके देख ली 3.6 के। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ए का डैश कैसे निकालते हैं। ठीक बच्चों, ए का डैश सुनिए, किसी का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त चाहे कह दीजिए उसको। ठीक है बच्चों, क्या परिवर्त भी आप बोल सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है सवाल कि यदि ए बराबर मान लीजिए आपका लिखा है ए बी और सी डी लिखा है। ठीक है, अब कहता है हो तो ए डैश जांच कीजिए, ए डैश या ए की पावर टी ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। ठीक है, परिवर्त का मतलब होता है रो कॉलम, कॉलम रो बदल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आप सिंपल सा सवाल है, ए डैश निकालेंगे तो जैसे आपका ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा। रो कहाँ बदल जाएगा, कॉलम में। जैसे आपका ये ए बी लिखा है तो ये ए बी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और सी डी ऐसे रो में था तो आपका सी डी ऐसे आ जाएगा। ये हो गया ए डैश। ठीक है, अच्छा मतलब सिंपल सा सूत्र के रूप में बता देते हैं। जैसे ए बराबर मान लीजिए है आपका A11 A12 और लिखा है A21 ऐसे तो मैट्रिक्स होती है, अब भी होता है A22। ठीक है बच्चों, 2/2 में। तो ए डैश क्या कहलाएगा ए का टी चाहे डैश। ठीक है, तो ये A11 और A12 जो यहाँ होता है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे 11-12 ऐसे है तो 11-12 ऐसे हो जाएगा, यानी रो वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ A21 A22। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। चलिए काटते हुए सवाल आपको थोड़ा समझा देता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए कि जैसे देखिए एक तो सवाल लिखा है आपका बी बराबर ए बराबर आपको दे रहा है, नहीं बच्चों ए का टी दे रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना थोड़ा सा, 2 4 1 2। ठीक है, इतना, तथा बी बराबर आपको दे रहा है 2 1 1 4। ठीक है ना, तो कहता है कि क्या निकालना है आपको, मान जात करना है किसका, A+2B टी के पावर इतना निकालना है। A+2B का ट्रांसपोज निकालना है पहले, यानी A+2B निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, चलिए लेकिन मान लीजिए मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिए आराम से, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। जोड़ तो बनता है अवयवों का, है ना। पर ये बताइए बच्चों, आपको ए और बी मिलेगा तब ना होगा, पर आपके पास ए का ट्रांसपोज है, बी तो है आपके पास पर ए का ट्रांसपोज है, तो क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज से हम ए निकालेंगे तो फिर से रो को कॉलम बदल देंगे तो ए डैश मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो पहले ए का टी आपको दे रहा है 2 4 और 1 2, ये तो दिया वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, और बी आपको दे रहा है यहाँ पे 2 1 1 4। ठीक बच्चों, चलिए आप सुनिएगा थोड़ा सा। तो जैसे हम ए जब निकालेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में, तो यानी 2 4 और 1 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये लीजिए ए मिल गया। अब सबसे पहला काम A+2B निकाल लीजिए। देखिए ए आपको दिख रहा है बच्चों 2 1 4 2 दिख रहा है ना। फिर आपके पास फिर प्लस लिखा है, प्लस लिख दीजिए। फिर 2 लिख दीजिए, 2 लिखा था। फिर बी का मान कितना है बच्चों, 2 1 और 1 4। ठीक है, चलिए जोड़ तो मैंने आपको सिखा चुका हूँ, 2 1 4 2 कर दिए। फिर प्लस 2 का अंदर गुणा करना है तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8। ठीक बच्चों, चलिए तो 2, अब देखिए धन का मतलब जानते हैं, 2 में 4 जोड़ें कितना होगा 6, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अलग अलग रखिएगा, पहले का पहले से कर दिए तो लिख दिए, सीधे लिख दिए हैं। ठीक है, दूसरे का दूसरे की दूसरी जगह लिखे हैं। तीसरे 4 2 6 और 8 2 10, इस प्रकार निकाला जाता है बच्चों। यही आपका, सॉरी अभी उत्तर नहीं,
ये आपको 2b मिला अभी। अब फिर उसका क्या पूछ रहा है कि t का a प्लस 2b का ट्रांसपोज करना है, बदल दीजिए, ये लीजिए, तो इसका रो कॉलम बदल जाएगा, 6 3 और 6 10 हो जाएगा। ठीक, यही आपका उत्तर है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? यदि बच्चों अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि हमको थोड़ा अच्छा लगे बच्चों, और आपको मैं समझा सकूं। मान लीजिए बच्चों, यदि इस टाइप कहीं मान लीजिए लिखा है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझा रहा हूँ। यदि मान लीजिए लिखा है a प्लस बी, मान लीजिए a और b दिया है और कहता है कि a प्लस बी का डैश बराबर सिद्ध कीजिए a का डैश और b का डैश। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यदि मान लीजिए आपको a दे रहा है और b दे रहा है, तो इन दोनों का पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, ठीक है, डैश निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद एक काम और करिएगा, इन दोनों का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, मतलब a डैश और b डैश निकाल लीजिएगा, जैसे अभी बताया रो को कॉलम बदल करके, ठीक है। और फिर a प्लस b भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और निकालने के बाद फिर लेफ्ट हैंड लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल ना, इस टाइप के भी सवाल आपसे हल कर सके, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे इसमें सवाल हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है ऐसे b a b डैश ए बी डैश बराबर b डैश a डैश, ठीक है। तो फिर से वही काम पहले करेंगे कि a और b आपको दिया रहेगा, तो a का डैश b का डैश निकाल लीजिएगा। लेकिन बच्चों इसमें a डॉट b भी पहले निकालना पड़ेगा, a और b का गुणा करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। और यहाँ जो a का डैश, a डैश और b डैश जब निकाल लेंगे, फिर इनका दोनों का गुणा भी करेंगे, तब ये आपको राइट हैंड साइड मिलेगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, जहाँ नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता दीजिएगा, मैं आपको पूरी प्रश्नावली समझा दूँगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपको पूरे प्रश्नावली लगाना है, ठीक बच्चों।